मुख्य चुनाव आयुक्त बोले, एग्जिट पोल पर आत्मचिंतन की जरूरत। 8 बजे से रुझान दिखाना बेतुका। एग्जिट पोल्स पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन यह चिंतन की जरूरत है कि इसके नमूने का आकार क्या था, सर्वेक्षण कहाँ हुआ, उसके निष्कर्ष कैसे आए। अगर निष्कर्ष चुनाव नतीजों से मेल नहीं खाते तो किसकी जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र में जहां एक चरण में वोटिंग होनी है, तो वहीं झारखंड में 2 चरणों में मतदान कराने का ऐलान किया गया है। दोनों राज्यों में 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। चुनाव कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों द्वारा एग्जिट पोल और रुझानों को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने खुलकर अपनी बात रखी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि एग्जिट पोल्स के विषय को हम छूना नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि आप लोग पूछ रहे हैं तो बता देते हैं। एग्जिट पोल्स के जरिए एक अपेक्षाएं तय हो जाती हैं, इससे बहुत बड़ा भटकाव आ जाता है। यह आत्मचिंतन और आत्ममंथन का विषय है। एग्जिट पोल्स पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन यह चिंतन की ज़रूरत है कि एग्जिट पोल्स के नमूने का आकार क्या था, सर्वेक्षण कहाँ हुआ, उसके निष्कर्ष कैसे आए। अगर निष्कर्ष चुनाव नतीजों से मेल नहीं खाते तो किसकी जिम्मेदारी है। राजीव कुमार ने आगे कहा, अब समय आ गया है कि इसका नियमन करने वाली संस्थाएं इस ओर देखें। इससे जुड़ा दूसरा विषय भी महत्वपूर्ण है। मतदान खत्म होने के औसतन तीसरे दिन मतगणना होती है। मतदान के दिन शाम से उम्मीदें लगाना शुरू होती हैं। मतगणना के दिन सुबह 8:05 और सुबह 8:10 से रुझान दिखाए जाने लगते हैं। यह बेतुका है। मेरी पहली मतगणना 8:30 बजे सुबह 8:30 बजे से शुरू होती है और 8:05 और 8:10 पर हमने देखा कि इस पार्टी को इतने की लीड है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एग्जिट पोल को सही साबित करने के लिए इस तरह के ट्रेंड दिखाए जाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने आगे कहा, हम सुबह 9:30 पर हम पहले राउंड की काउंटिंग की जानकारी अपडेट करते हैं। वास्तविक रूप से जब नतीजे आना शुरू होते हैं तो ये रुझानों से बेमेल हो जाते हैं और ये अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहते, तो इसके गंभीर परिणाम होते हैं। Exit polls. Actually, I didn't want to touch this subject, but since you are asking, एग्जिट पोल्स के आने की वजह से, एग्जिट पोल्स के एक एक्सपेक्टेशन सेट करने की वजह से एक बहुत बड़ा, लेट मी एक्सप्लेन, एक बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन पैदा हो रहा है। ये आप सब लोग यहाँ हैं, ये एक आत्मचिंतन का और आत्ममंथन का भी विषय है प्रेस के लिए, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। पिछले कुछ इलेक्शन से 2-3 चीजें एक साथ हो रही हैं, अगर हम उसको पूरे कैनवस को एक साथ देखें तो, और ये सबके लिए समझना जरूरी है। पहले एक एग्जिट पोल आता है जिसकी हम उसको गवर्न नहीं करते, जो एस्टेब्लिश्ड रिजीम है, स्टैट्यूटरी एंड जुडिशियल रिजीम, उसमें हम उसको गवर्न नहीं करते। लेकिन एक खुद के आत्मचिंतन की जरूरत जरूर है कि वो उसका सैंपल साइज क्या था, उसका सर्वे कहाँ हुआ, उसका रिजल्ट कैसे आया। अगर मैं उस रिजल्ट से मैच नहीं किया तो मेरी क्या